अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि फाइलम हमारे चल रहे हैं किंगडम एनिमिलिया के फर्स्ट ईयर क्लास न्यू बायोलॉजी बुक के। तो फाइलम मोलस्का आज पढ़ने वाले हैं। असल में फाइलम मोलस्का में मोलस्का का मतलब क्या होता है? मोलिस से लफ्ज़ निकला है। मोलिस का मतलब होता है सॉफ्ट। तो ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, इनकी जो बॉडी होती है सॉफ्ट। आपकी जो समंदर की सिपियाँ हैं, समंदर की सिपियाँ होती है, ऑक्टोपस है, ये सब जो है बिलोंग करते हैं, इससे बिलोंग करते हैं। ठीक है। कटल फिश जो है वो इससे बिलोंग करती है। देखो, कटल फिश इज नॉट ए फिश, लेकिन वो मोलस्का है। ठीक है। सिल्वर फिश इज नॉट ए फिश, वो आर्थ्रोपोडा है। और जेली फिश हमने पढ़ी, वो भी फिश नहीं है, वो क्या है? वो है नाइडेरिया है। इस तरह से इकानोडर्मेटा में आप पढ़ेंगे स्टार फिश भी स्टार फिश नहीं है, वो जो है एक इकानोडर्मेटा है। इस तरह से सवालों में उलझा देते हैं, एमसीक्यूज में आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिश। तो ये हो गया एक कैरेक्टर के सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। दूसरा है कि बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये प्रोटोस्टोम्स होते हैं। प्रोटोस्टोम से कहते हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम जब बन रहा हो तब पहले उसका माउथ बने फिर एनस बने। जैसे कि हमारे अंदर दूसरा सिस्टम है, वो है ड्यूटेरोस्टोम, कोर्डेटा, फाइलम कोर्डेटा और फाइलम जो है इकानोडर्मेटा। उनके अंदर पहले एनस बनता है फिर माउथ बनता है, तो उनको कहा जाता है ड्यूटेरोस्टोम। इनके अंदर प्रोटोस्टोम में ये फ्री लिविंग भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं। इनका एग्जाम्पल सिलेक्स हो गए, ऑक्टोपस हो गया, पर्ल ऑयस्टर हो गए। ठीक है। ये सीलोमेट्स हैं, ये प्रॉपर ट्रू, इनके अंदर जो है बॉडी कैविटी होती है, तभी को सीलोमेट कहा जाता है। इनकी बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक मस्कुलर फुट होता है, हेड फुट दोनों साथ होते हैं, इसको हेड फुट भी कहते हैं। हेड फुट मतलब इसका हेड और फुट दोनों आपस में साथ होते हैं। मस्कुलर होता है, ये स्लिपरी सिक्रेशन भी करते रहते हैं, उसकी वजह से मूवमेंट भी इनकी इजी हो जाती है। ठीक है। और एंटीना होती है। और नीचे माउथ जो होता है, माउथ के पास जो है एक स्ट्रक्चर होती है जिसको रेडुला कहते हैं। रेडुला जो है उसके अंदर नॉर्मली हमारे पास जैसे कि दांत अलग है और जो है जबान अलग है, लेकिन इसकी जो जबान है ना उसके ऊपर ही दांत लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो जो भी खाना खाते हैं उसको टूट चाक कटता हुआ अंदर जाता है, तभी जो है स्क्रैपिंग कहते हैं, स्क्रैपिंग। तो ये रेडुला उसके लिए काम आती है। दूसरा होता है, ये हो गया हेड फुट। दूसरा विसरल मास, ये पूरा जो है विसरल मास के अंदर जो है स्टोमक वगैरह सारे चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा, ये डार्सल साइड पे होता है। और मेंटल जो बाहर वाली कवरिंग होती है मेंटल, इसके जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं शेल्स किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, सब के अंदर नहीं। जैसे जो है आप देखते हैं स्नेल के पास शेल होता है, दूसरों के अंदर शेल नहीं होता। तो ये 3 कैरेक्टर्स। सबसे बड़ा लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट, ये सारे इन्वर्टिब्रेट पढ़े हैं। फाइलम कोर्डेटा के अंदर जो है 2 डिवीजन आती हैं, इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। वो होंगे लार्जर या जो है बड़े वाले इन्वर्टिब्रेट होते हैं। ठीक है। लेकिन ये छोटे इन्वर्टिब्रेट में भी सबसे बड़ा इन्वर्टिब्रेट जायंट स्क्विड है, लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट इन द वर्ल्ड। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको पहले पढ़ते हैं सारा, फिर हम किताब में भी देखते हैं कि किताब में क्या कहता है इसके बारे में। ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि सम आर एज एक्ट करते हैं एज ए पैरासाइट, सम एज वेक्टर्स के तौर पे काम करते हैं। जैसे वेक्टर जो है कुछ प्लेटीहेल्मिन्थ्स के जो लार्वाज हैं उनके एग्स को कैरी करके आगे बढ़ते हैं। शेलफिश, क्रस्टेशियन को हम यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ फूड। ठीक है। इसको यूज़ करते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शेल्स जो है वो यूज़ करते हैं एज ए डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए। ठीक है। मेक वैल्यूएबल पर्ल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सब कुछ है फाइलम मोलस्का के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि किताब में इसके बारे में क्या कहता है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नीचे कमेंट करें कि आपको समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही, और क्या मज़ीद आप सवाल आपके जहन में है तो वो पूछें, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है। चलें देखते हैं फाइलम मोलस्का क्या कहता है, किताब क्या कहता है फाइलम मोलस्का के बारे में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर जो है बायोडाइवर्सिटी इन क्लासिफिकेशन, फर्स्ट चैप्टर, इसमें फाइलम डिस्कस कर रहे हैं सारे। तो फाइलम मोलस्का का हमने जनरल चीज़ें पढ़ ली हैं, जो मेन चीज़ें। अब यहाँ पे किताब क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। तो मोलस्का है सॉफ्ट अनसिगमेंटेड बॉडी, वही बात होगी, ये सॉफ्ट होते हैं और अनसिगमेंटेड होते हैं। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नेचुरल हैबिटेट्स, हर जगह पे मौजूद होते हैं। सम ऑफ देम आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, तकरीबन कुछ जो है इसके अंदर एक्वेटिक ही होते हैं, बाहर नहीं निकलते। जैसे मजल्स हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ऑयस्टर हो गया। द अदर लिव इन द मॉइस्ट प्लेसेस, बाकी जो है मॉइस्ट प्लेसेस में रहते हैं, जैसे स्नेल है,
ठीक है। कुछ के पास शेल होते हैं, कुछ के पास शेल नहीं होते, कुछ के पास इंटरनल शेल होता है, किसके पास जो है बाहर वाला शेल होता है, किसी के अंदर होता ही नहीं है। तो मोलस्कास आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव बायलेटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री दे पॉजेस टू सीलम होती है इनके अंदर। इससे पहले हमने पढ़ा नेमेटोडा, उसके अंदर नहीं होती, ठीक है। फिर जो एनिडा उसके अंदर भी सीलोम होती है। सो अमंग सीलोमेट दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप कॉल्ड प्रोटोस्टोम। ये प्रोटोस्टोम्स होते हैं, इनके माउथ पहले डेवलप होता है और एनस बाद में डेवलप होता है। देयर बॉडी कैन बी डिवाइड टू 3 पार्ट्स। हेड हो गया, दूसरा विसरल मास हो गया, कंटेंट्स आर्गन ऑफ डाइजेशन एक्सक्रीशन, ठीक है। ये सारे आर्गान्स जो इसके अंदर होंगे, एक्सक्रीशन रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये सब आर्गान के अंदर होंगे। सो एंड फुट अटैच्ड विथ विसरल मास, दे हैव एन एपिथेलियल एनवेलप अराउंड द विसरल मास कॉल्ड ए मेंटल। एपिथेलियल होता है, द स्पेस बिटवीन मेंटल एंड विसरल मास इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। इन दोनों के बीच में स्पेस जो होता है विसरल मास, ये विसरल मास है, ठीक है, डॉर्सल विसरल मास, ये पूरी बॉडी है इनकी। तो ये जो स्पेस और उनके बीच में जो स्पेस यहाँ पे आता है ना, तो बोला है ना कि हैव इज बिटवीन मेंटल एंड विसरल मास। ये पूरी मेंटल जो है, इसको मैं इस कलर से करता हूँ, ये आपका मेंटल हो गया और ये जो विसरल मास हो गया, ठीक है। इनके बीच में ये जो स्पेस है, ये स्पेस, ठीक है, ये कैविटी होती है, इसको मेंटल कैविटी कहते हैं, वो उसके अंदर मौजूद है। अच्छा, सो मेंटल इन मोस्ट मोलस्का द आउटर सरफेस ऑफ द मेंटल, आउटर सरफेस ऑफ द मेंटल सीक्रेट्स ए कैल्केरियस शेल। बाहर वाला जो स्पेस होता है वो कैल्केरियस शेल प्रोड्यूस करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। जो नॉन लिविंग होता है, एक बार बनता है तो दोबारा नहीं उसके अंदर ग्रोथ होती, तब भी वो निकाल देते हैं, फिर वो नया बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, ठीक है। तभी जो समंदर के पास हम जाते हैं तो हमें शेल्स मिलते हैं, इनके अंदर ग्रोथ नहीं होती जैसे हमारी बोन्स की होती है। ऑल मोलस्का एक्सेप्ट बाइवल्विया हैव इज ए रेस्पिंग टंग लाइक आर्गन। रेडुला मैंने बताया था, तो टंग लाइक आर्गन होता है रेडुला। ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट सेफेलोपोड्स हैव ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सेफेलोपोड एक इसका क्लास है उसके अलावा, ठीक है। देयर हार्ट, क्योंकि सेफेलोपोड्स के अंदर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, एडवांस्ड होते हैं, और इसके अंदर जो ऑक्टोपस बिलोंग करता है। Their heart consists of single ventricle and 2 auricles होते हैं। They possess tube like digestum होता है, in which the gut has 2 opening, 2 openings होती हैं। अच्छा, डाइजेस्टम ट्यूब लाइक और जो है सेक टाइप, इसकी मैंने अलग से वीडियो बना ली है, आप सर्च करेंगे बाय फयाज खट्टी आगे लगा देंगे, ट्यूब टाइप और सेक टाइप, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। माउथ एंड देयर एक्सिड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेड ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफिडा। इसके नेफिडा होती है जैसे एनिडा है उसकी तरह। असल में ये एनिडा से ही बोल हुए हैं। वेस्टिस आर गैदर्ड फ्रॉम साइनसेस एंड डिस्चार्ज इनटू सीलोम। वेस्टिस जो होते हैं सीलोम के अंदर जाते हैं। अराउंड द हार्ट द नेफिडा ओपन टू द सीलोम। नेफिडम जो सीलोम के अंदर ओपन होती है। दे हैव ए टाइनी सिलिया होती है अराउंड द ओपनिंग विच मूव द फ्लूइड फ्रॉम सीलोम टू द नेफिडा तक पहुंचाती है। इस तरह से इनका जो है फ्लूइड जो है मूवमेंट करके जो उसमें से डिस्चार्ज होता है। नेफिडा डिस्चार्ज वेस्ट मटेरियल इन मेंटल कैविटी, ठीक है, फ्रॉम वेयर दे आर एक्सपेल्ड आउट। वहाँ से एनस होता है, उसे बाहर निकल जाता है। इन मोलस्का गिल्स वर्क फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इनके पास गिल्स होती हैं जो पानी के अंदर रहने वाले आ जाते हैं। 3 पेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया होती हैं प्रेजेंट इन द हेड। विसरल मास एंड फुट मौजूद है। द गैंग्लिया आर इंटरकनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ नर्व कार्ड, ठीक है। गैंग्लिया क्या होती हैं? न्यूरॉन का जत्था, वो नर्व कार्ड से जो है अटैच होता है। दे मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट। इसके बाद मस्कुलर फुट होती है, उसकी वजह से वो चलते हैं। सब मोलस्का आर सीजाइल होते हैं, मोस्ट मोलस्का यूनिसेक्सुअल, तकरीबन जो है ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। अच्छा, इसकी पिक्चर्स देखते हैं, चलें डिटेल में देखते हैं कि क्या है पिक्चर्स, ठीक है। ये देखें, इसकी पिक्चर जो है ये मैंने बनाई भी थी। तो ये हो गया इसका हेड फुट, एक मिनट, इसको इस तरह से हम करते हैं। ये रहा आपका फुट पूरा और ये हेड सारा साथ है ना। तो ये माउथ हो गया, ये माउथ के अंदर रेडुला आ गया, ये नर्व कार्ड है, ये हार्ट है, इसके अंदर विसल मास के अंदर शेल आ गया, स्टोमक आ गया, मेंटल आ गया, इंटेस्टाइन आ गया, सीलोम, विसरल, एनस, गिल, इंटेस्टाइन, ये सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। तो ये सब कुछ है। इसके अलावा जो है आपके सामने ये रहे कुछ एग्जांपल्स जो है इनके। ऑक्टोपस भी आ गया, ठीक है, ये ऑक्टोपस आपका
ये कटल फिश, लेकिन ये फ़िश नहीं है, मैंने बताया कि ये मोलस्का है। जैसे कि जेली फिश इज़ नॉट ए फिश, फ्रेश वाटर मसल हो गया, ऑयस्टर हो गया, स्लग हो गया, गार्डन स्नेल हो गया, तो ये सारे जो है मोलस्का हैं। तो मोलस्का जो है बहुत सिंपल होते हैं ऑर्गेनिजम्स, और इनके अंदर जो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, लेकिन ये है कि उनसे ज़्यादा जो डेवलप्ड है जो पहले वाले ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े हैं। तो ये हमारा फाइलम यहाँ पे ख़त्म हो गया। दूसरे फाइलम अगर आपने नहीं देखे तो वो भी देखें, अभी आगे वाले भी देखें। इंशाल्लाह आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, पूरी बायोलॉजी फर्स्ट ईयर की यहाँ पे कंप्लीट होगी। आप जुड़े रहें और शॉर्ट्स मेरे ज़रूर देखा करें, उसमें न्यू चीज़ें मैं बताता जाता हूँ और MCQs भी देता हूँ, वो आपको करने होंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।